प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश धर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, जिसके हमने पूर्व भागों में देखा कि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बंद हैं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, और पानी बहुत ज़्यादा उस दिन बारिश हुई होती है जब ये कविता का निर्माण करते हैं और अपने घर के एक एक सदस्यों को याद करते हैं। कहते हैं कि जो घर खुशियों का स्थान है आज उनसे दूर है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, यानी अपने भाइयों को भुजाओं का प्रतीक कहते हैं, बहनों का प्रेम का प्रतीक कहते हैं। माँ को कहते हैं कि वो भारतीय नारी दुखों में गड़ी है, अनपढ़ है, उसे पत्र लिखने नहीं आता, नहीं तो मेरी खबर जरूर पत्रों के माध्यम से लेती। आज उसकी स्नेह की धारा यहाँ जो पानियों में बरसता हुआ नजर आ रहा है। अपने पिता के बारे में कहते हैं कि मेरे पिता एक मजबूत स्तंभ हैं। एक पिता का जो छत्र छाया एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होते हैं। उनके ऊपर बुढ़ापे का कोई असर नहीं है। उनके ऊपर उनके बातों में जो है बादल जैसी गर्जना है। शेर जैसी समस्याएं अगर आ जाए उनके जीवन में तो बिचकने वाले नहीं हैं। उनके कार्यों में युवाओं जैसा उन्माद है, झंझाल रजता, झंझावात है, आदि तूफान जैसा कार्य करने का साहस अदम्य है उनके अंदर। आइए हम यहाँ तक अध्ययन किए थे, आगे की पंक्तियों का अध्ययन करें और उनके विचार भाव को जानने का कोशिश करें। अपने पिता का ही वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में करते हैं। कहते हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जब नीचे आए होंगे। अपने पिता से दैनिक जो उनकी दिनचर्या है, वास्तव में दिनचर्या यानी हमारी शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो दिन की शुरुआत तो बिल्कुल हमारे सारे कार्य सहज हो जाते हैं। अगर शुरुआत ही बड़ी अच्छी नहीं हो रही है तो अगर आगाज अच्छा नहीं है तो अंजाम की आशा हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। दैनिक जो हमारी दिनचर्या वो अच्छा होना चाहिए। देखिए अपने पिता की दिनचर्या के बारे में कहते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके गीता का पाठ कर रहे हैं, धार्मिकता से भी जुड़े हैं। गीता का नैतिक दर्शन है, हमको सिखलाता है। गीता कोई धार्मिक किताब नहीं, एक जीवन जीने की कला है। जब व्यक्ति निराश हो जाता है, तमाम तैयारी करने वाले विद्यार्थी गीता की पुस्तक अपने पास रखते हैं, क्योंकि जीवन जीने की कला, लिविंग आर्ट आपको गीता बता देगी। कर्मणेवाधिकारस्य तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में आपका अधिकार है, फल की नहीं। आप काम करिए, उपदेश गीता में ही दिया गया है। तो आज गीता का पाठ करके, गीता का पाठ किए होंगे करके और मेहनत भी करते हैं इस उम्र में। शारीरिक व्यायाम, दंड जो है उठक बैठक जिन्हें दंड कहते हैं 260 करके, उस मुगदड़ जो व्यायाम के लिए पहले के समय में बनाए गए होते हैं, मुगदड़ खूब उसके डंडे को पकड़ के, उसके हैंडल को पकड़ के खूब उसे हिलाए होंगे। सारा व्यायाम करके गीता पाठ करके नीचे जब आए होंगे छत से तो नयन जल से छाए होंगे। जैसे नीचे आए होंगे उनकी आंखों में आंसू आ गई होगी। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, पानी बरस रहा है और मेरे सामने मेरा घर, सब दृश्य दिखाई दे रहा है। ये समय पिताजी के गीता पाठ करने का है, ये समय पिताजी के व्यायाम करने का है। पिताजी नीचे इस वक्त आते हैं व्यायाम करके, उनकी आंखों में तो आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे। जो चार भाई और चार बहनें हैं, भुजा और प्रेम के प्रतीक हैं, या तो वो इस समय खेलते होंगे या खड़े होंगे। नजर उनकी पड़े होंगे, उनकी नजरों में उनके पुत्र पुत्रियां दिखाई दी होंगी कि चारों बेटे हैं और ये मेरी चार पुत्रियां होंगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी को बुढ़ापा एक क्षण नहीं व्यापा, उनके ऊपर बुढ़ापे का असर नहीं है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, लेकिन आज विचलित हो गए होंगे, क्योंकि अब मेरे चार भाई और चार बहनों को वो देखे होंगे ऐसे दृढ़ निश्चयी, शेर के आगे न बिचकने वाले, कामों में झंझावात भरने वाले, गीता पाठ करने वाले, जो कर्म सिद्धांत को बताता है, मुग्धड़ करने भाजने वाले, व्यायाम करने वाले, आज वह अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए होंगे। जैसे ही चार भाई और बहनों
को देखे होंगे, मुझे नहीं देखे होंगे। मेरा नाम लेकर, चाहे पुत्र पुत्रियां सभी उंगलियों के जैसी होती हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी, लेकिन किसी में पिन चुभेगा तो सभी दर्द महसूस होगा। यानी पुत्र पुत्रियां कोई भी हो, अगर कष्ट में हो तो पिता माता कैसे सुखी रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कवि कहता है पांचवें का नाम लेकर, पांचवें का नाम लेकर वह दुखी हुए होंगे। पांचवा कौन, उसका खुद परिचय देता है कवि। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे। कहते पांचवा मैं अभागा हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, अपने पिता के सानिध्य में नहीं हूँ, अपने भाई बहनों के बीच में नहीं हूँ। देखिए कितना संयुक्त परिवार का उस दौर में महत्व था। अब तो एकांकी हो जा रहे हैं, केवल अपने तक सीमित हो जा रहे हैं। लेकिन उस दौर की बात है जब संयुक्त परिवार में लोग रहा करते थे, उस दौर की बातें हैं। तो कहता है कि मैं अपना अभागा, पांचवा मैं हूँ अभागा, लेकिन उसे सोने पे सुहागा। सोने की कीमत तब बढ़ जाती है जब उस पर सुहागा होता है। लोग मुहावरा कहते हैं सोने पे सुहागा, यानी सोने की वैल्यू सुहागा बढ़ाता है, उसे जोड़े रखता है, उसे बांधे रहता है सुहागा। जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे मतलब खोटे, तुच्छ, छोटे। आज उनके स्वर्ण बेटे, जो उनके अन्य बेटे सोने थे और उस पे मैं सुहागा था, लेकिन आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे हेटे, क्योंकि मैं उन पे सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि सुहागा, सोने पे सुहागा वो स्वर्ण बेटे हैं उनके, और स्वर्ण के ऊपर सुहागा मैं था। लेकिन आज उनके स्वर्ण बेटे भी आज तुच्छ लगे होंगे, हेटे लगे होंगे, छोटे लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पे सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। मैं इधर आके बैठा बधा हूँ, आज जेल में मैं बंद हूँ। और माँ ने कहा होगा, माँ पूछी होगी, क्योंकि माँ का काम ही है कि अपने पुत्र पुत्रियों का ध्यान देना। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। पूछा होगा कि आपकी आंखों में पानी, इतने दृढ़ निश्चयी, आपकी आंखों में आंसू कैसे? लगता है कि वहाँ भवानी कुछ परेशानी में है, आपकी आंखों में पानी। भवानी तो ठीक है, वहाँ पे कैसा है? वह तुम्हारी मन समझकर, वह पूछी होंगी तुम्हारा मन समझकर, तुम्हारी हालत को देखकर, तुम्हारे मन के भाव को देखकर तुम दृढ़ निश्चयी हो, लेकिन पूछी होंगी कि कैसा है भवानी, क्योंकि तुम्हारे आंखों में पानी है। और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, यह तुम्हारी लीक है, पाँव जो पीछे हटाता कोख मेरी लचाता। अगर वो पाँव पीछे हटा लेता तो मेरी कोख लज्जित हो जाती। लोग कहते कैसी माँ है कि जो है इस तरह के जो है पीछे भाग गए, अंग्रेजों से पीछे हट गया, आज मेरी कोख जो है पावन हो गई। लोग कहते किस माँ का बेटा है, इतना संघर्ष का आदि है, पाँव जो पीछे हटाता कोख मेरी लजाता। इस तरह न हो कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इस तरह आप कच्चे मत होइए, आप रोइए मत, क्योंकि शेष बच्चे जो हैं वो भी रोने लगेंगे। ये दूसरे भाग में हमने अध्ययन किया। आगे अंतिम भाग में आगे की कविता का अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।